गरीबदास साहिब ने कहा है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अब तत्व भेद कोई ना कहे, फिर कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। अब अरबों में कहते करोड़ों में संतों में नहीं मिलेगा आपको तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित, पूर्ण ज्ञान के साथ साथ पूर्ण विधि परमात्मा पाने की। ये गर्क बोलते हैं उसको, गर्क माने पूर्ण रूप से परिपूर्ण। अरबों में अरब संतों में कोई संत मिलेगा आपको जो गर्क होगा, हर विधि से ज्ञान भी परिपूर्ण होगा, उसका समाधान भी परिपूर्ण होगा। अब जैसे अरब संतों में लिखा, अरब संतों में, अरब गुरुओं में कोई एक परम संत मिलेगा, तत्वदर्शी संत गर्क मिलेगा, यानी पूर्ण परिचित मिलेगा। अब एक गांव में अगर 20,000 आबादी है, उसमें जनसंख्या है, तो 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 गुरु, 5,000 गुरु कैसे होंगे? किसी के लड़के का कोई तकलीफ होगी तो सास तो बताओगी बारलिया की दर्दे, बारली देवी बारलिया की ऐसे 100 रुपया रख दे। पड़ोसन आओगी नोगे थर इसकी भीतर लिया की दर्दे, कोई बताओगी चौराहे की रख दे, कोई कहेगा तुम्हारे श्याम जी की पूजा है उसकी बोल दे। ऐसे उस बच्चे के लिए सुरक्षा, उसकी संकट मोक्ष के लिए मनमाने को 20 विधि बताने वाली आ जाए, नारी नारी बुढ़िया, ये सारे गुरु हो गए। तो ऐसे एक गांव में 5,000 गुरु तो कम से कम है। तो ऐसे कहते हैं। फिर कोई हनुमान जी की विधि बताने वाला, कोई श्री राम जी की विधि बताने वाला, कोई श्री कृष्ण जी की, कोई शिव जी की ही, और कोई भैरव भूत के जंतर मंत्र बताने वाले की गिनती को नहीं। तो ऐसे बताया कि करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा बताता है, कोई ब्रह्म तक की बताता, आगे को जानता ही नहीं। ब्रह्म तक आगे तक किसी की बुद्धि है ही नहीं। तो यहां बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, अरब संतों में, अरब गुरुओं में कोई एक तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु, जगत गुरु मिलेगा। वो गर्क परिपूर्ण होगा, ज्ञान भी पूरा होगा और उसका समाधान भी पूरा होगा। अब जैसे कबीर साहब की वाणी को कबीर पंथी लोग बहुत पढ़ते हैं और पूरा आश्रय रखते हैं, लेकिन परमात्मा के पाने की विधि को नहीं, वो तरीका उनके पास नहीं है, वो समझ नहीं सके। तो उस ज्ञान से भी, वो ज्ञान भी व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है जब तक समाधान नहीं है। तो इसलिए आपको ज्ञान हो गया कि आपका भयंकर बीमारी है और औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या बने? वो तो डॉक्टर चाहिए, जो जड़ी वैद्य चाहिए, जो जड़ी बना कर रख रखी है, वो जड़ी देगा तो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बताया है। कहते हैं अब अपने अपने हिसाब से सब साधना करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो परमात्मा की पूजा ही कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ट्राई कर रहे हैं परमात्मा के ढूंढने की, पूर्ण परमात्मा की, लेकिन समाधि लगाते हैं, हठ योग करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने एक बार 12,000 वर्ष तक तप किया, हठ योग किया। शिव पुराण में लिखा है शिव जी ने 88,000 वर्ष तक हठ योग किया, जो सब शास्त्रों में मना किया है कि तप करने से मोक्ष नहीं है। तप से राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, ये प्रतिफल है तप करने का। तो क्या बताते हैं? जप तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोट यज्ञ पुण्य दान से कट जम कटे नहीं फांसा। जप तप तीर्थ थोथरे, जप तप जो आन उपासना के, जो गलत मंत्रों के जप, जैसे गायत्री जाप करा करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो, मंडे रहा करते थे। कहते हैं ये जप और ये तप
जो शास्त्र विरुद्ध साधना है। और तीर्थ आदि पर जाना ये थोथरे हैं, यूजलेस है, इनका कोई लाभ नहीं है। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। करोड़ों यज्ञ कर ले और कितना पुण्य कर ले, कहते हैं इससे काल का जाल नहीं, काल की फांसी नहीं कटेगी, यम फांसा, यम की फांसी नहीं कटेगी, जन्म मृत्यु का जो बंधन है ये नहीं कटेगा। क्या बताते हैं उसके बारे में, यहां देन वालेन है ये मिटे नहीं झगड़ा। कहते यहां दान कर दिया, कहीं पुण्य दान तुमने कर दिए और उसका स्वर्ग में फल ले लिया, ये मिटे नहीं झगड़ा, ये सारी उम्र का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का झंझट हो गया, असंख्य जन्मों का। यहां देन वालेन है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। कौन सी सतलोक में जो हम जाएंगे वो बिना पंथ रास्ता नहीं है उसको, जैसे अभी तक हम बताते आए हैं। क्योंकि जैसे मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी प्रकृति देवी, और फिर ऊपर सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन जी। तो त्रिकुटी कमल में एक परमात्मा, वो एक कॉमन स्थान है जिसमें जहां जिस लोक में जिसको जाना है, जिस देव के, वो त्रिकुटी से जा जाता है। तो त्रिकुटी से आगे कोई नहीं जानता, यहां तक तो दगड़ा है, रास्ता है, इसका पता है। कहते वो वहां से फिर आगे सतलोक को जाना है, वो इस विधि तुम्हें उसका पता है को नहीं। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी, भगवान की महिमा बता रहे हैं कि वो बिना पंथ की बाट है, बाट माने वो सफर बगैर रास्ते का है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं। पावे को दगड़ा, उस रास्ते को, उस मार्ग को कौन प्राप्त कर सकता है। फिर बताते हैं अगर दान भी तुमने देना है, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नीतास का वो अमरापुर जावे। इच्छा रूपी भक्ति कराही सो सुख सागर जावत नाही। अब जैसे आप कोई, अब हम भी आपसे पुण्य कराते हैं, धर्म कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करवाते हैं, तो ये दान आवश्यक है। जैसे खेत में बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, तो बीज जो बीज दिया उसमें खाद पानी, नाम तो बीज है, खाद और पानी, जल, ये धर्म, ये पुण्य है, यज्ञ है, ये भी आवश्यक है। और जैसे अभी आपको बताया कि वो यहाँ देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। अब जैसे ही वो तो यहाँ से पुण्य आपने किया है कॉमनली, बगैर किसी प्रॉपर वे से, तो लाभ उसका भी मिलता है। जैसे आप पक्षियों को दाने डाल देते हो, चींटियों को डाल देते हो, जैसे पिंडदान कराते हैं, मछलियां कुछ दाने खा लेती, वो उनका थोड़ा बहुत पुण्य आपको अवश्य मिलता है। लेकिन वो पुण्य भी यूजलेस है। जैसे खेत में पानी डाल दे दिया और बीज बोया नहीं, तो उसमें घास उग होगा, और वो घास केवल पशुओं का चारा है, मनुष्यों का नहीं है। ऐसे जो दान आप वैसे करते हो, और फिर वही खाद पानी डाल ले उसमें गेहूं का बीज के, तो फिर दोनों काम हो, पशुओं का चारा भी बने, वो भूसा बने उसमें तूड़ा, और गेहूं भी मिले। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग जो ये दास आपको बता रहा है, इस विधि से किया हुआ पुण्य और दान आपको दोनों लाभ देगा। और इसमें क्या बताते हैं, जो इच्छा बिन इच्छा जो देता है, जैसे आपने कोई तकलीफ बताई, दुख बताया, और उसका समाधान बता दिया जाता है कि आप एक जोत बोल दो। ज्योति का क्या अर्थ होता, हवन। आपने हवन वही मान रखा है कि एक कुंड में लकड़ियां डालकर, ऊपर घी डालकर स्वाहा स्वाहा ये वेद के कोई मंत्र बोलते रहे। अग्नि घी को प्रज्वलित कर देना, ये हवन यज्ञ है। मंत्र बोलने का ज्ञान यज्ञ का फल है।
अब ये केवल मंत्र बोल दिए और हवन कर दिया, ये केवल एक हवन यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिला। तो इन दोनों से काम नहीं चलेगा। तो जैसे हम आपको हम ज्योति जलाते हैं, एक रुई की बाती बनाकर और उसको खड़ा लगाते हैं, इसको अमर ज्योत बोलते हैं, और उससे हम घी उससे सभा करते हैं, जलाते हैं, तो वो हवन हो जाता है। वो हवन यज्ञ का लाभ आपको प्राप्त कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने जो तकलीफ आपको होगी, आपके पुण्य नहीं है, तो वो हवन जो यज्ञ आपने किया उसका प्रतिफल आपको भगवान देता है। और जो आपका काम उस हवन यज्ञ के कारण होना था वो हो जाता है और आपका दान बराबर हो गया। और आप बिन इच्छा से देते हो उसका ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में आपने ये भी करना होगा ताकि आप तब तक आपकी भक्ति ज्यादा बन जाए और परमात्मा आपको सहयोग और देने लग जाए। सर्वप्रथम तो प्रभु आपको अपने कोटे से, कबीर परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देता है। फिर आपको विधि बताई जाती है, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जैसे सरकार ग्रांट देती है, सब्सिडी दे देती है। अब सब्सिडी इसलिए देती है कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना धंधा कर ले, अपना घर बसा ले, ये कुछ अपने जो निर्धनता को दूर कर ले। और वो कुछ करता नहीं है, उस सब्सिडी ने लेकर खा पी कर अपना दारू तुप्पा पी कर बर्बाद कर देता है, वो ज्यों का तो रह जाता है, वो बराबर हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा पहले आपको अपने कोटे से सुख देता है, सब्सिडी देता है कि अब तू लालच देता है कि तू भक्ति कर ले, तुझे सुख मिलेगा। फिर आपको बताता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो खुद मेहनत कर, नाम जाप कर, सेवा कर, सिमरन कर, तो साहूकार बन जाएगा। तो यहां तो जो दान आप किसी इच्छा के लिए बोलते हो, मैं जोत बोलता हूं, मैं पाठ बोलता हूं, वो पाठ जिस उद्देश्य से बोला वो काम कर देगा आपका, लेकिन दान बराबर हो गया, समाप्त हुआ। और आप उसके साथ साथ एक आध दान, एक आध पाठ, हवन, ज्योति बगैर इच्छा के भी कराइए, प्रारंभ कीजिए, उसका प्रतिफल मत मांगिए, तो वो आपको दोनों लाभ देगा। आपके वो काम भी ठीक करेगा जो उस हवन के लेवल का है और पाठ के लेवल का है, और साथ में उसका अन्य फल और भी मिलेगा। यह समाप्त नहीं होगा, वो आपके गुड अकाउंट में भी लिखा जाएगा। और जो आपने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या, वो बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना है। क्या बताते हैं? बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो वो जो पुण्य आपने बगैर इच्छा के जो दान किया है, पाठ करवाए हैं, उसको वो आपको दोनों लाभ देगा। जो पाठ के लेवल का लाभ वो तो देगा ही देगा, और साथ में अमर लोक में जाने में सहयोग देगा। भक्ति में भी आपका उसका कुछ क्रेडिट जोड़ दिया जाएगा, अर्थात परलोक के लिए भी वो सेव रह जाएगा, बच जाएगा।